अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि तबलीगी जमात के साथियों ने एक इमाम साहब के ऊपर हमला कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा मारा और पीटा। ये पूरा मामला कहाँ का है, उससे पहले नाज़रीन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तबलीगी जमात के मुतालिक तमाम खबरें आप हज़रात तक जल्द और आसानी से पहुँच सके। जी हाँ नाज़रीन, सूबे आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है अंगुल। अंगुल ज़िला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक इमाम साहब हैं जिनका नाम है हुसैन अहमद रशादी। ये उस मस्जिद के अंदर इमामत करते थे। इमाम साहब की फरागत 2001 में हुई थी। इमाम साहब आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं, सबा अशरा के कारी भी हैं, यानी कि सलाहियत के एतबार से भी देखा जाए तो बहुत अच्छी सलाहियत है। लेकिन तबलीगी जमात के साथियों ने अचानक फिर हमला इनके ऊपर क्यों किया, इमाम साहब की क्या गलती थी, आप भी सुनेंगे तो अफसोस ज़रूर करेंगे। इमाम साहब खुद फरमाते हैं कि ये तकरीबन वहाँ 12-13 सालों से इमामत करते हैं। पूरा मसला ठीक था, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब तबलीगी जमात में इख्तिलाफ पैदा हुआ तो लोग दो फरीक़ों में बढ़ गए, दो तरह तकसीम हो गए। एक तो शोरा की तरफ चले गए, एक अमारत की तरफ चले गए। फिर आपस में लड़ाई शुरू हो गई, फिर यह मसला कोर्ट में पहुँच चुका। उसके बाद में फिर इमाम साहब खामोश हो गए, न तो शोरा वालों की हिमायत कर रहे हैं न इमारत वालों की हिमायत कर रहे हैं, खामोश है। दोनों से सलाम दुआ और जो बात करने की थी हर एक से खुशी से मिलते थे और दोनों फरीक के लोग इनको चाहते भी थे। ये तो अच्छी बात है, दोनों फरीक के लोग चाहते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता इन लोगों ने एक तरतीब बनाई और उसमें से एक शख्स ने कहा कि इमाम साहब, आप शोरा वालों से बात नहीं कर सकते, आप उनसे अपना कलाम सलाम बंद कर दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं। तो उन लोगों ने जो है कोशिश की और उस आदमी ने ख़ास तौर से कि इमाम साहब को मस्जिद से किस तरीके से निकाला जाए। इमाम साहब को हम निकाल देंगे, ये शोरा वालों से बात कर रहे हैं। फिर इमाम साहब को जब खबर मिली तो इमाम साहब भी कोर्ट की तरफ रुख कर लिए। फिर जब फैसला आया तो इमाम साहब के हक में आया कि यही इमामत करेंगे। जो 12-13 साल से इमामत कर रहे हैं तो यही इमामत यहाँ पर करेंगे। फिर इमामत करते रहे, लेकिन वो शख्स बहुत ही ज़्यादा खफा हो गया। अब जहाँ पर इमाम साहब मिलते थे तो फौरी तौर पर गाली से इस्तकबाल करता था, हर बात में गाली निकालना शुरू कर देता था। इमाम साहब कहीं दिख गए तो इमाम साहब को गालियाँ देना शुरू कर देता था। अस्तगफिरुल्लाह। एक आलिम दीन का मकाम और मर्तबा क्या है, क्या इन्हें मालूम नहीं है? ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनको तुम गाली दोगे, फिर इनके पीछे नमाज पढ़ोगे? तो इमाम साहब सब्र करते रहे। कहते हैं कि 15 नवंबर को जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज की हालत में थे, तो ये शख्स इमाम साहब को गंदी सी गंदी गाली दे रहा था। इमाम साहब नमाज से फारिग हुए, बाहर निकलना चाहे कि हम निकल जाएंगे, तो ये आकर के गेट पे खड़ा हो गया आदमी कि इमाम साहब को नहीं निकलने देंगे। गाली देने लगा, गंदी गंदी गाली। तो इमाम साहब ने धक्का दिया, धकेल दिया। भाई जब धकेल दिया तो ये गिर गया। जब गिर गया तो शोर मचा दिया, सबको बता रहा, जो है पूरे गांव में चर्चा कर रहा, इमाम साहब ने हमको पटक दिया, इमाम साहब ने पटक दिया। अब जो है बात बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ गई। बाकी लोग तो खामोश है, कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई सबको मालूम है कि इमाम साहब को किस तरीके से गाली दे रहा है, हर एक को मालूम है। उसके कहते हैं कि 2 दिन के बाद में 15 नवंबर 2023 को यह मसला पेश आया। फिर 2 दिन के बाद 17 नवंबर 2023 को इमाम साहब नमाज पढ़ा करके निकल रहे थे, अचानक इसके बेटे आए और इमाम साहब के ऊपर हमला कर दिया। कहते हैं इमाम साहब को इतना मारा कि हाथ पूरा सुन्न हो गया। काफ़ी इलाज किया, उसके बाद में खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सही है अल्लाह के फजल करम से। तो इमाम साहब को बहुत मारा इन लोगों ने। पहले ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है कि एक इमाम को तुम मार रहे हो, नबी के वारिस हैं, इनको सता रहे हो।
भाई नबी के वारिसों को सताओगे? क्या अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जो छोटों पे शफकत, बड़ों का अदब एहतराम, उलमाए किराम का इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। तो उलमा की ये ताजीम है क्या? उलमा की बुराई करने वालों, जो उलमा की बुराई करते हैं, उनका हशर भी बहुत ही सख्त और बहुत बुरा होता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दावत तबलीग के बानी थे, वाकईतन वो बानी के काबिल थे। आज सिर्फ हम उनका नाम ले रहे, काम नहीं हो रहा है। तो इमाम जो है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग गए जाकर के कहने लगे कि हजरत मकामी लोग उलमा जो है मकामी वो जो है हमारा साथ नहीं दे रहे। तो मौलाना इलियास साहब बहुत सख्ती के साथ में डांट लगाए, कहा कि आइंदा याद रखना कि उलमा की शिकायत मत करना। अगर तुम उलमा की शिकायत करोगे तो मरते वक्त कलमा शहादत नसीब नहीं होगा। यही नहीं है मेरे दोस्तों। मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए, बहुत बड़े मकाम के अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं कि इन्होंने कहा कि उलमा की शिकायत करने वाले जब मर जाते हैं, उलमा की बुराई करने वाले, उलमा की तौहीन करने वाले जब मर जाएं, तुम कब्र खोद करके देखो, अल्लाह ताला उनके चेहरे को किबले की तरफ से फेर देता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उलमाए किराम का ताज़ीम करना, उलमा की इज्जत करना हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है। और आज हम उलमा को गालियाँ दे रहे, उन इमाम को जिनके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं उनको गाली देंगे, हमारी नमाजें कहाँ से कबूल होंगी? अल्लाह हम सबको उलमा की ताज़ीम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।